सुंदरनगर एक हरा भरा कस्बा था। वहां खेत हमेशा हरे भरे रहते थे और नदियां मानो गुनगुनाती रहती थी। दूर से ही जमींदार योगेश सिंह का विशाल मकान नजर आता था। ताकि एक शाम योगेश अपने बेटे विवेक को देखकर परेशान हो गया। विवेक बाहर से धूल मिट्टी में सना हुआ दरवाजे पर खड़ा था। योगेश ने उसे पास बुलाया। विवेक, इधर आ बेटा, इधर। अरे कितनी बार बुलाऊं तुझे, इधर ही आना। जी पिताजी, आ गया। क्या हुआ? मैं तो बाहर गायों के साथ खेल रहा था। खेल रहा था? सारा दिन तो तेरा यही काम है। तुझसे पढ़ाने लिखाने की कोशिश की, पर तू है कि कुछ सीखता ही नहीं। देखिए पिताजी, मैं कोशिश तो करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, किताबें देखते ही नींद आ जाती है। अरे नींद तुझे नहीं, मुझे आती है तुझे देखकर। तू मेरा इकलौता बेटा है और कुछ भी नहीं सीखता। अब मेरी बात ध्यान से सुन। मैंने तेरे लिए एक विद्वान गुरु ढूंढा है। वह शहर में रहता है और मैं तुझे वहीं भेज रहा हूं। शहर में? पिताजी, वहां तक का रास्ता कितना है? 2 दिन लगेंगे, लेकिन तुझे जाना ही होगा। कुछ ढंग की चीज सीख कर ही लौटना। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें। पर जाना कब है? कल सुबह बैलगाड़ी तैयार रहेगी। रामू नौकर तुझे छोड़ आएगा। अब जाकर तैयारी कर ले। ठीक है पिताजी, मैं बैग में कुछ कपड़े रख लेता हूँ और कुछ खाने को भी दे दीजिएगा। हाँ हाँ, सब मिल जाएगा, लेकिन वहां जाकर कोई मूर्खता मत करना, समझ गया? अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ विवेक बैलगाड़ी में बैठ चुका था। रामू ने बैल को हाँकते हुए गाड़ी शहर की ओर बढ़ाई। योगेश दरवाजे पर खड़े होकर उसे जाते देख रहे थे। उनके मन में उम्मीद भी थी और थोड़ी नाराजगी भी। 2 दिन की यात्रा के बाद विवेक शहर के एक शांत और ज्ञान से भरे आश्रम में पहुंचा। वहां हर ओर किताबें थीं और एक गंभीर शांति फैली थी। गुरुजी बाहर खड़े थे। उन्होंने विवेक को देखा और मुस्कुराकर बोले, आ गया तू ही है ना? तू विवेक, योगेश का बेटा। जी हाँ गुरुजी, पिताजी ने ही मुझे आपके पास भेजा है। ठीक है, तो सुन, आज से तू मेरा शिष्य है। मैं तुझे पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। तैयार है ना? जी बिल्कुल गुरुजी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। बस एक दिक्कत है। क्या दिक्कत? किताबें देखते ही मुझे नींद आ जाती है। अरे नींद को हम दूर भगा देंगे। ये ले, ये किताब पकड़। रोज इसे पढ़ और जो समझ में आए वो मुझे बताना। जी गुरुजी, वैसे इसमें लिखा क्या है? ये अक्षर हैं। आ से शुरू करते हैं। चल मेरे साथ बोल। आ। गुरुजी, बाहर कोई कुत्ता भौंक रहा है। अरे कुत्ते को छोड़, तू किताब पे ध्यान दे। मोआ। गुरुजी, वो कुत्ता तो कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? कुत्ते पे ध्यान मत दे। किताब देख, अक्षर पढ़। विवेक ने किताब तो खोली, पर उसका मन हर दिन आश्रम के बाहर भौंकते कुत्तों में उलझा रहता। वह चुपचाप बैठकर उनकी आवाजें सुनता रहता। कई दिन बीते। एक दिन गुरुजी ने विवेक से पूछा, क्यों विवेक, कुछ सीखा या बस कुत्तों के पीछे ही पड़ा रहा? क्या हालात हैं? सीखा है गुरुजी, अब मैं कुत्तों की भाषा समझने लगा हूँ। जब वो भौंकते हैं तो मुझे पता चलता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। क्या? मैंने तुझे अक्षर सिखाने की कोशिश की और तू कुत्तों की बोली सीख रहा है। जी गुरुजी, मुझे मजा आता है। एक दिन एक कुत्ता कह रहा था कि कोई उसे परेशान करता है। ठीक है विवेक, अब 13 साल पूरा हो गया। तू घर लौट जा।
अपने पिता से कहना कि तूने क्या सीखा है। एक साल बाद विवेक अपने गांव सुंदर नगर लौट आया। जैसे ही वह हवेली के सामने पहुंचा, योगेश उसे देखकर दौड़ते हुए पास आया। मन में उत्साह भी था और उम्मीद भी। आ गया बेटा, आ गया मेरा विवेक। चल अब जल्दी बता, एक साल में तूने क्या सीखा अपने गुरुजी से? पिताजी, मैंने कुछ बहुत खास सीखा है। अब मैं कुत्तों की भाषा समझ सकता हूँ। वो क्या कह रहे हैं मुझे साफ साफ पता चलता है। क्या? कुत्तों की भाषा? अरे ये क्या बकवास कर रहा है विवेक? तुझे पढ़ने लिखने के लिए भेजा था या कुत्तों से बातें करने? नहीं पिताजी, सच में कल ही एक कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। मुझे समझ आ गया कि वो भूखा है। मैंने उसे रोटी दी, वो चुप हो गया। देखिए, कुछ तो समझ आया ना? हे भगवान, हे भगवान, मैंने तुझे विद्या सीखने भेजा था और तू भौं भौं सा समझने लगा है। और कुछ सीखा या बस यही? नहीं पिताजी, बस यही। जो मुझे अच्छा लगा वही मैंने सीखा। वाह बेटा, जो अच्छा लगा वो सीख लिया। तूने तो मेरा सिर ही दुखा दिया। ठीक है, एक आखिरी मौका देता हूं। अब की बार एक और गुरु ढूंढूंगा। इस बार कुछ ढंग की विद्या सीख कर आना, समझ गया? गुस्से में आग बबूला हुए योगेश ने इस बार फिर से एक नए गुरु ढूंढ निकाला। अगले ही दिन विवेक फिर से बैलगाड़ी में बैठकर निकल पड़ा। इस बार रास्ता जंगल के पास से होकर गुजरता था। वहां एक आश्रम था, शांत, हरियाली से भरा और सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाहट से गूंजता। विवेक जैसे ही आश्रम पहुंचा, गुरुजी ने उसे बुलाया। आओ आओ विवेक, मेरे पास आओ। योगेश ने तुझे मेरे पास भेजा है। अब हम कुछ सच्चा ज्ञान सीखेंगे। मैं तुझे श्लोक सिखाऊंगा, ध्यान से सुन, बोल मेरे साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो। गुरुजी, बाहर चिड़िया बोल रही है। अरे चिड़िया छोड़ो, पूरा श्लोक बोलो। बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन गुरुजी, चिड़िया कुछ कह रही है। क्या कह रही है चिड़िया? तू श्लोक पर ध्यान दे, पंछियों पर नहीं। विवेक ने श्लोक तो सुने, पर उसका ध्यान हर दिन चहचहाते पक्षियों पर चला जाता। वह रोज आश्रम के आसपास बैठकर उनकी आवाजें सुनता और समझने की कोशिश करता। एक दिन गुरुजी ने उसे बुलाकर पूछा, तो विवेक बेटा, कुछ सीखा या बस चिड़िया ही गिनते रहे? सीखा है गुरुजी। अब मैं पक्षियों की भाषा समझने लगा हूँ। कल एक कबूतर कह रहा था कि बारिश आने वाली है और आज सच में हल्की बूंदें पड़ी। कितना मजा आया। पक्षियों की भाषा? मैंने तुझे वेद शास्त्र सिखाने की कोशिश की और तू चिड़ियों की बोली सीख रहा है। गुरुजी, जो मुझे अच्छा लगा वही सीखा। ठीक है, तेरा 1 साल पूरा हुआ। अब जा, घर जा और अपने पिताजी को जाकर बताना तूने क्या सीखा। 1 साल बीतने के बाद विवेक सुंदर नगर लौटा। योगेश दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहे थे। हाँ विवेक, बोल बेटा, इस बार तो कुछ सीखा होगा। क्या सीखा? हाँ पिताजी, इस बार मैंने पक्षियों की भाषा सीखी है। अब मुझे समझ आता है कि वो क्या कह रहे हैं। पक्षियों की भाषा? हे भगवान, तूने मेरा समय और पैसा दोनों डुबो दिए। तुझे पढ़ने भेजा था, ये क्या सीख कर आया? पिताजी, सच में कल एक कबूतर कह रहा था कि बारिश होगी और देखिए, आज सुबह हल्की बारिश हो भी गई। बस कर बेटा, अब जानवरों और पक्षियों से बातें करना ही रह गया है तुझे। शर्म नहीं आती? पिताजी, जो मुझे अच्छा लगा मैंने वही सीखा। मुझे तेरे अच्छे लगने की कोई परवाह नहीं। तू तो दिमाग का दही कर चुका है मेरा। सुन,
अब की बार आखिरी मौका दे रहा हूं, एक तीसरा गुरु ढूंढूंगा। अगर इस बार भी कुछ न सीखा तो तू मेरा बेटा नहीं और मैं तेरा बाप नहीं। योगेश ने गुस्से में अपना धैर्य खो दिया। इस बार उसने विवेक के लिए एक तीसरे गुरु की तलाश की। अगली सुबह विवेक फिर बैलगाड़ी में बैठकर रवाना हो गया। गांव से दूर एक आश्रम था जिसके पास एक बड़ा तालाब था। वहां दिन रात मेंढकों की टटर सुनाई देती थी। जैसे ही विवेक पहुंचा, गुरुजी ने उसे देखा और अपने पास बुलाया। आ बेटा विवेक, आ, मैं तुझे गणित सिखाऊंगा। अब ये बता, एक और एक कितने होते हैं? जी गुरुजी, 2 होते हैं, लेकिन बाहर मेंढक कुछ कह रहे हैं। अरे मेंढक छोड़ो, अब बता 2 और 2 कितने? 4, लेकिन गुरुजी लगता है वो मेंढक कह रहे हैं कि बारिश होगी। गणित सुन बेटा, अब बता 4 और 4? 8, मगर गुरुजी वो मेंढक कह रहे हैं तालाब में पानी कम हो रहा है। अरे बस करो, ये क्या मेंढक मेंढक लगा रखा है? किताब खोलो और कुछ ढंग की चीज सीखो। जी गुरुजी, मैं कोशिश करता हूँ। विवेक ने किताब तो खोली, लेकिन उसका ध्यान तालाब की ओर रहता। वह रोज मेंढकों की टटर सुनता और उनकी आवाजों को समझने की कोशिश करता। 1 साल बीत गया। वापसी पर विवेक सुंदर नगर लौटा। योगेश ने उसे देखकर गुस्से से दहाड़ मारी। हाँ विवेक, इस बार तो कुछ सीखा होगा, जल्दी बोल, कोई बहाना नहीं। पिताजी, इस बार मैंने मेंढकों की भाषा सीखी है, उनकी टटर मुझे समझ आती है। मेंढक, मूर्ख, फिर वही हरकत। क्या तुझे जानवरों की बोली ही सीखनी थी? मैंने तुझे विद्या सीखने भेजा था। पिताजी, वो कह रहे थे तालाब सूख रहा है और सच में पानी कम था। बस बस, तूने मेरा सब्र तोड़ दिया है। योगेश गुस्से से कांप उठा। उसने नौकरों को बुलाया। नौकरों, इधर आओ जल्दी। नौकर दौड़कर आए। जी मालिक, क्या हुआ? इस मूर्ख को जंगल में छोड़ आओ। आज से ये मेरा बेटा नहीं, इसकी शक्ल तक मत दिखाना। ले जाओ इसे। जी मालिक, पर कहाँ छोड़े? कहीं भी, पेड़ों के बीच, झाड़ियों में, पर मेरी नजरों से दूर। ले जाओ इसे। नौकरों ने विवेक को उठाया, बैलगाड़ी में डाला और उसे दूर एक सुनसान जंगल के बीच छोड़ आए। वहां चारों ओर सन्नाटा था। विवेक अकेला रह गया। भूखा प्यासा विवेक जंगल में भटकता रहा। सूरज ढल रहा था और ठंडी हवा चलने लगी थी। तभी उसे दूर एक पुराना लेकिन मजबूत किला दिखाई दिया। थके हुए कदमों से वह उस किले की ओर बढ़ा। द्वार पर एक चौकीदार खड़ा था। भैया, मुझे रात यहीं बितानी है। जंगल में भटक रहा हूँ, कोई ठिकाना नहीं मिला। इजाजत मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। कौन है तू? कहां से आया है? खैर, रुक, मालिक से पूछता हूँ। वो अंदर है, चल मेरे साथ आ। विवेक चौकीदार के पीछे चल पड़ा। किले के भारी दरवाजे से अंदर गया तो देखा मालिक ऊंची कुर्सी पर बैठा है। कौन है तू लड़के? क्या चाहिए? अचानक कहां से अटपका? मालिक, मेरा नाम विवेक है। मैं जंगल में भटक रहा था, भूखा प्यासा हूँ। बस एक रात गुजारने की इजाजत चाहिए। विवेक, अच्छा सुन, किले के पीछे जंगली कुत्ते हैं। इतने खूंखार हैं कि कल ही एक आदमी को मार डाला। गांव वाले भी उधर जाने से डरते हैं। अब बता, फिर भी रुकना चाहता है? हाँ मालिक, मुझे कुत्तों से डर नहीं लगता। बस उनके लिए थोड़ा खाना दे दीजिए, मैं उनके साथ रह लूंगा। खाना? तू पागल है क्या? ये कुत्ते पहलवानों को नहीं छोड़ते और तू उनके साथ रह लेगा?
मालिक, मुझे कुत्तों की भाषा समझ आती है, आप बस खाना दे दो। कुत्तों की भाषा? हाँ, ठीक है, चल देखते हैं तेरा जादू। ए नौकर, ए नौकर, जी मालिक। इस लड़के के लिए रोटियां और मांस ले आ, देखूं क्या कमाल करता है। मालिक, आप इसे कुत्तों के पास भेज रहे हैं? वो तो इसे चीर डालेंगे। अरे चुप, तू अपना काम कर, ज्ञान मत दे। ये कह रहा है संभाल लेगा तो संभाल लेगा। नौकर दौड़ा और थोड़ी देर में खाना लेकर आया। मालिक ने खाना विवेक को थमाया और उसे किले के पीछे ले गया। अंधेरा था और कुत्तों की चमकती आंखें डरावनी लग रही थीं। ये रहा किले का पिछला हिस्सा। जा, दिखा अपना कमाल, मैं यहीं से देखता हूं। आओ दोस्तों, भूख लगी होगी ना, ये लो खाना। आओ, डरना मत, मैं समझ रहा हूं तुम्हारी बात। कुत्ते धीरे धीरे पास आए और खाना खाने लगे। मालिक हैरानी से देखता रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। विवेक कुत्तों के बीच बैठ गया, उनसे बातें करता रहा और वहीं सो गया। अगली सुबह मालिक फिर उसी जगह आया। अरे, तू सही सलामत है? कुत्तों ने तुझे कुछ नहीं किया? ये क्या माजरा है? मालिक, उन्होंने मुझे सब बताया। असल में वो किले के पीछे दबे खजाने की रखवाली करते हैं। खजाना? तुझे किसने बताया? कुत्तों ने। उन्होंने कहा पिछले मालिक ने एक पेटी दबा रखी थी, जब तक वो निकाली नहीं जाती वे भौंकते रहेंगे। अगर सच है तो खजाना निकाल ला, तब मानूंगा कि तेरे में कुछ खास है। विवेक फिर से कुत्तों के पास गया। दोस्तों बताओ, खजाना कहाँ है? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कुत्ते उसे एक पुराने पेड़ के पास ले गए। विवेक ने जमीन खोदी। कुछ देर की मेहनत के बाद एक भारी पेटी निकली जो हीरे, जवाहरात और सोने से भरी थी। वह पेटी लेकर मालिक के पास पहुंचा। मालिक की आंखें चमक उठीं। अरे वाह, ये तो सचमुच खजाना है। तूने तो कमाल कर दिया बेटा। ये सब तुझे कुत्तों ने बताया? जी मालिक, क्योंकि मैं उनकी भाषा समझता हूँ, बस इतना ही। कमाल है, कमाल। सुन, तू यहीं मेरे साथ रह, मेरा बेटा बन जा। ऐसा लड़का मुझे कहीं नहीं मिलेगा। मालिक, ये आपकी कृपा है, लेकिन मैं कुछ दिन रहूंगा फिर आगे जाऊंगा। मुझे अब दुनिया देखनी है। ठीक है बेटा, जितने दिन चाहे रह। तू ना होता तो ये खजाना ना मिलता। तूने मेरी किस्मत बदल दी। कुत्तों का भौंकना बंद हो गया। आसपास के गांव वाले अब चैन की सांस लेने लगे। गांव वाले उत्सुकता से किले की ओर देखने लगे जब देखा कि कुत्ते चुप हो गए हैं। मालिक, ये कुत्ते कैसे शांत हो गए? और ये लड़का कौन है? ये है विवेक। इसने कुत्तों को शांत किया और किले में छुपा खजाना भी निकाला। अब ये मेरे लिए बेटे जैसा है। विवेक कुछ दिन किले में रहा। वह कुत्तों से बातें करता, उनकी समस्याएं सुनता। फिर एक सुबह उसने मालिक से कहा, मालिक, अब मुझे जाना है। आपने बहुत स्नेह दिया, लेकिन मेरा मन कहता है अब मुझे दुनिया देखनी चाहिए। जा बेटा, और याद रख, ये किला तेरा ही घर है। कभी लौट आना तो पराया मत समझना। विवेक ने विनम्रता से सिर झुकाया और एक नई यात्रा पर निकल पड़ा। जंगल पीछे छूट गया। अब वह एक घने रास्ते से गुजर रहा था। हवा में नमी थी और सूरज ढल रहा था। उसे एक तालाब दिखाई दिया। किनारे घास उगी थी और मेंढक टर्टर कर रहे थे। विवेक रुक गया और सुनने लगा। विवेक, सुन,
पास के गांव में मंदिर का पुजारी मर गया। वहां जा, तेरा काम बन सकता है। लोग परेशान हैं। सच में पुजारी मर गया? हाँ, कल रात की ही बात है। वो बूढ़ा था, बीमार भी। अब मंदिर सूना पड़ा है। गांव वाले उदास हैं। तू जा, शायद कुछ मदद कर सके। गांव कितनी दूर है? बस आगे पगडंडी से दाएं मोड़, 1 घंटे में पहुंच जाएगा। ठीक है भाइयों, बट मन थोड़ा भारी हो गया ये सुनकर। विवेक उदासी में तालाब को छोड़ आगे बढ़ गया। 1 घंटे बाद वह गांव पहुंचा। मंदिर पुरानी इमारत की तरह खुला पड़ा था। वह अंदर गया। कुछ गांव वाले उसे देख रहे थे। अरे ये कौन है? मंदिर में क्या कर रहा है? पता नहीं, कोई भटका हुआ लगता है। चल पूछते हैं। दोनों पास आए। ए लड़के, कौन है तू? मंदिर में क्यों आया? नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। रास्ते में भटकता हुआ यहाँ पहुंचा हूँ। अगर आप अनुमति दें तो मैं यहीं रहना चाहता हूँ। रहना चाहता है? पर पुजारी तो मर गया, तू यहाँ क्या करेगा? अगर आप लोग मदद करें तो मैं मंदिर संभाल लूंगा। फिलहाल भूखा हूँ, थोड़ा खाना मिल जाए तो। खाना पानी मिल जाएगा, बस मंदिर साफ सुथरा रखना। और पूजा पाठ भी ठीक से करना कर पाएगा? हाँ हाँ, पूरी कोशिश करूंगा। बस एक ठिकाना चाहिए था। ये मंदिर मुझे बहुत अच्छा लगा। गांव वालों ने सहमति दी। विवेक मंदिर में रहने लगा। वो हर सुबह झाड़ू लगाता, पानी भरता, दीप जलाता। एक दिन वो मंदिर के बाहर बैठा था। तभी उसने देखा 2 चिड़िया आपस में बात कर रहे हैं। मैं पश्चिम से उड़ा हूँ, वहां से काले बादल आ रहे हैं। 15-20 दिन में भारी बारिश होगी। हाँ, पर ये गांव वाले तो अब खेती छोड़ चुके हैं। सूखा देखकर फसल बोई ही नहीं। भाइयों, ये सच है, बारिश आने वाली है। हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा, बादल और तेज हवाएं। लेकिन खेत सूख रहे हैं। अब बारिश आए भी तो किस काम की? अगर मैं गांव वालों को बता दूं तो शायद वो फिर से फसल बो दें। हाँ, जल्दी बता दो। समय बहुत कम है, ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन है। उस दिन विवेक, चंदन ने पूरे गांव को मंदिर के बाहर इकट्ठा किया। गांव वाले उत्सुक थे कि अब यह लड़का क्या कहेगा। सुनिए सब लोग, मुझे कबूतरों से पता चला है कि 20 दिन में भारी बारिश होने वाली है। और आप सब अभी अपने खेत बो दें तो बहुत लाभ होगा। अरे बेटा, तू किस जमाने की बात कर रहा है? सालों से बारिश नहीं हुई और तू कह रहा है कि 20 दिन में हो जाएगी। मुझे पता है ये अजीब लगेगा, लेकिन कबूतरों की भाषा मैं समझता हूँ। उन्होंने जो कहा है वो पहले भी सच साबित हुआ है। कबूतरों की बात सुनता है? ये तो नई नौटंकी है भाई। कोई नौटंकी नहीं है, बस एक बार मेरी बात मान लो। अगर बारिश नहीं हुई तो मंदिर छोड़ दूंगा, पर अगर हुई तो आप खुद समझ जाएंगे। ठीक है, अगर सच निकला तो इनाम भी दूंगा। और अगर झूठा निकला वो तो मंदिर से बाहर कर देंगे, समझा? बिल्कुल, पर मुझे भरोसा है इस बार बारिश जरूर होगी। दिन बीते और ठीक 20वें दिन पश्चिम से काले बादल छा गए। गगन गरज उठा और फिर झमाझम बारिश हुई। सूखे खेत लहलहाने लगे। गांव हरियाली से चमक उठा। अरे वाह, तू तो सच निकला बेटा। देख खेतों को, हरे हो गए। तू तो जादूगर निकला। ले भाई, तेरा इनाम 2 बोरी अनाज। तूने हमें बचा लिया। शुक्रिया, बट मुझे इनाम नहीं, बस आप सबकी भलाई चाहिए। अब तू हमारा पुजारी बन जा, मंदिर भी संभाल, गांव भी। हाँ भाई, तूने हमें जोड़ा है। अब तू ही हमारा पथ प्रदर्शक बनेगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। विवेक गांव का पुजारी बन गया।
उसकी ख्याति पूरे राज्य में फैल गई। उसकी बुद्धि, संवेदनशीलता और जानवरों से संवाद करने की कला सबको चमत्कृत कर रही थी। उधर एक दिन हरपाल को किसी ने खबर दी। अरे भाई हरपाल, तुझे पता है तेरा बेटा विवेक अब गांव का पुजारी बन गया है। क्या? मेरा चंदन पुजारी? अरे ये तो बड़ी गर्व की बात है। मैं तो उसे मूर्ख समझता था। मूर्ख? अरे भाई, उसने तो गांव में बारिश करवा दी, 2 चिड़िया से बात करके बताया था, सब लोग उसकी जय जयकार करते हैं। मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। मैंने तो उसे गलत समझा। अब समय आया, वो साधारण नहीं विशेष है। हरपाल की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ जिसे वो मूर्ख समझता था, असल में वो उसका सबसे समझदार बेटा था। चंदन की मूर्खता ही उसकी ताकत बन गई। कभी जिसे ठुकराया गया वही अब गांव की आशा बन चुका था।